अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर्रहमानु वुद्दा सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। इंसान का कमाल इसमें है कि उस पे अल्लाह खुश हो जाए। जिस पे अल्लाह खुश हो जाते हैं वो इंसान दुनिया में भी और आखिरत में भी फलाह पा जाता है, कामयाब हो जाता है। अल्लाह करीम उस बंदे पे खुश होते हैं जिसके पास दो चीज़ें हों, ईमान कामिल और अमल सालिह। ईमान कामिल किसे कहते हैं? ईमान कामिल ये है कि जो अल्लाह ने अपने महबूब हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन उतारा है, उस मुकम्मल दीन को दिल से माने। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अक़ायद भी आए हैं, इबादात भी आई हैं, मामलात भी आए हैं, माशरत के मसाइल भी आए हैं, अखलाकियात भी आए हैं। इन तमाम दीन के शोबों में ज़रूरी है कि आदमी ईमान लाए और यकीन रखे। वो आदमी मोमिन कामिल है। ईमान कामिल के बाद अमल सालेह की ज़रूरत है। अमल सालेह ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल जिस तरीक़ पर किया है, जिस अंदाज़ में किया है, वो उस तरीक़ और अंदाज़ में उसको अपनाए। अमल कुछ ज़ाहिरी हैं, कुछ बातनी हैं। ज़ाहिरी आमाल उनको इबादात कहते हैं, आमाल बातनी को अखलाकियात कहते हैं। तो अमल ज़ाहिरी और अमल बातनी दोनों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा मौजूद हो तो ये अमल सालेह है। ईमान कामिल और अमल सालेह जिसके पास है उस पे अल्लाह खुश है, और जिस पे अल्लाह खुश हो गया वो कामयाब हो गया। ईमान कामिल और अमल सालेह को हासिल करने के लिए इल्म सही की ज़रूरत है। इल्म सही वो है जो वही के ज़रिए से अल्लाह ने अपने महबूब पे उतारा है, जिसके दो उन्वान हैं, कुरान हकीम और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान पाक भी वही है और अहादीस भी वही हैं। कुरान पाक वो वही है जिसकी इबारत और अल्फाज भी आसमान से उतरे हैं। अहादीस की सूरत में वो वही है कि जिसका मफ़हूम मज़मून आसमान से उतरा है और अल्फाज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। वही की इन दोनों किस्मों में पहली किस्म को वही मतलूब कहते हैं, दूसरी को वही गैर मतलूब कहते हैं। तो इस वही के ज़रिए से जो इल्म इंसानों के पास पहुंचा है वो इल्म सही है, ये इल्म यकीनी है, और इस इल्म के ज़रिए से ईमान और अमल सालेह हासिल होता है। इससे पहले जितनी भी उम्मतें हैं उनके पास इल्म सही महफूज नहीं रहा। आसमान से जितने उलूम उतरे वो ख़त्म हो गए या उनके हासिल करने वालों ने रद्द बदल कर दिया। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि आखिरी नबी हैं,
आपके पास आने वाला इल्म क़यामत तक बाकी रहेगा। तो इस इल्म की बका के लिए अल्लाह करीम ने इस उम्मत में ऐसे लोग तैयार कर दिए कि जो इल्म को सीने से लगा के चलते रहे और आखिर दम तक उन्होंने अपने सीने से इसको अलग नहीं किया। सबसे पहला तबका जो इस इल्म सही की हिफाजत करने के लिए मुस्तैद रहा वो हैं जो बराह रास्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द हैं। असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने बराह रास्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल किया और इस इल्म को आपसे समझा, अपने सीनों में महफूज किया, इस पर पूरा अमल किया और उसकी पूरी हिफाजत की। असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म सही को हासिल करके उसको आगे अपने शागिर्दों तक पहुंचाया और मुंतकिल किया। अल्लाह करीम ने चूँकि इस इल्म को क़यामत तक बाकी रखना है, तो हर दौर में, हर सदी में इस उम्मत में ऐसे लोग तैयार होते चले जा रहे हैं जो इस इल्म को हासिल करने के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। असहाब रसूल से लेकर आज तक हर दौर में हज़ारों नहीं लाखों लोग हैं जिन्होंने इस इल्म को अपने सीने से लगाया और इस इल्म सही को लेके चल रहे हैं। चाहे उनके ऊपर फ़क्र फाका आया, उनके ऊपर मसाइब आए, वतन से बेवतन होना पड़ा, जैसे हालात भी आए, इल्म सही को लेके चलते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी लाखों लोग दुनिया में मौजूद हैं जो अल्लाह के इस सच्चे दीन को और सही इल्म को लेके चल रहे हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। तो ईमान और अमल साले को हासिल करने के लिए इल्म सही की ज़रूरत है और इस इल्म सही पर अमल करने के लिए नेक आदमी की सोहबत की ज़रूरत है, जिसको वली कहते हैं, सालेह कहते हैं। तो अब 4 चीज़ें हो गई, ईमान, अमल सालेह, इल्म सही और सुहबत वली। इन 4 चीज़ों के बाद ये इंसान कामिल बनता है। अल्लाह ताला इस इंसान को दुनिया में इतनी अज़मत और शान देता है कि ये चलता ज़मीन पर है लेकिन इसके तज़किरे आसमानों पे होते हैं। ज़मीन के जिस हिस्से से ये चल रहा होता है तो ज़मीन के दूसरे हिस्से रश्क करते हैं, तमन्ना करते हैं कि ये अल्लाह का दोस्त हमारे पीठ पर चले और हमारी तरफ से होके चले। ये है कामयाब इंसान और कामिल इंसान, जिससे दुनिया को अमन मिलता है, दुनिया को सुकून मिलता है और दुनिया आबाद रहती है। इसी शख्स के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उस वक़्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक एक बंदा भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला है। अल्लाह ने ये ज़मीन अपने दोस्तों के लिए बनाई है, तो अल्लाह का एक दोस्त भी इस ज़मीन पर होगा तो ज़मीन कायम रहेगी। बाकी सारे लोग चाहे बागी हैं, उस अल्लाह के दोस्त के तुफ़ैल इस दुनिया में रोटी भी खाते रहेंगे और दुनिया की नेमतें इस्तेमाल करेंगे। जब अल्लाह का आखिरी दोस्त जिसके पास ईमान, अमल साले और इल्म सही है, वो इस दुनिया से उठ जाएगा तो अल्लाह इस दुनिया को तोड़ फोड़ देंगे और क़यामत कायम कर देंगे। अल्लाह ताला हम सब को ईमान कामिल, अमल साले और इल्म सही और सोहबत वली नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
है।